हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड, पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हैं भारतीय नदियों और उसका जो उद्गम स्थल है उससे संबंधित क्वेश्चन। और यहाँ से फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उद्गम हम उसे कहते हैं जहाँ से नदी की यात्रा शुरू होती है, वही स्थान उसका उद्गम स्थल कहलाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स, इतना ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला है गंगा नदी। तो गंगा नदी की जो उद्गम होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, यमुना और यमुनोत्री। नेक्स्ट हो जाएगा सरस्वती नदी। थोड़ा हम इधर करते हैं। तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा मानसरोवर झील के पास से निकलती है सरस्वती नदी, मानसरोवर झील। नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है सिंधु नदी भी निकलती है मानसरोवर झील के पास से ही। तो सरस्वती नदी और सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो राक्षस ताल के पास से निकलती है। और ये ब्रह्मपुत्रा जो है फ्रेंड्स पहले जो है चीन में बहती है और इस प्रकार चीन से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश यानी कि पहले भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में इस प्रकार से प्रवेश करती है। और ये जो है यहाँ पे पूर्वी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, इस प्रकार। और यहाँ जो है ये भारत का मैप हो जाएगा इस प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो निकलती है वो निकलती है रोहतांग दर्रा से। कहाँ से निकलती है सतलुज? रोहतांग दर्रा से। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चिनाव। तो चिनाव नदी जो निकलती है वो निकलती है चंद्र और भागा का संगम है, उसी को हम चिनाव नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है निकलती है जम्मू कश्मीर में, एक स्थान है वेरीनाग, तो वहीं से निकलती है झेलम नदी। और ये 5 नदियों का जो संगम है उसमें भी ये आ जाती है। नेक्स्ट जो नदी है वो हो जाएगी रावी नदी। तो रावी नदी भी निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रावी रोहतांग दर्रे से। नेक्स्ट हम ब्यास नदी की बात करते हैं। तो ब्यास नदी जो निकलती है ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं से निकलती है ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ब्यास एक ही दोनों है फ्रेंड्स, तो इसे आप कट कर दें। नेक्स्ट है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो निकलती है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ से निकलती है घग्गर नदी। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स एक दो ज़रूर बन जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान दें। और नेक्स्ट है काली नदी। तो काली नदी जो निकलती है ये जो है नेपाल और भारत के मध्य
जो विवाद होता है वो यही नदी को लेकर होता है। तो काला पानी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहीं से निकलती है काली नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कोसी नदी। कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है और बिहार में तबाही का कारण भी है, जो कि कहाँ से निकलता है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो है आंसर गलत है। अरुणाचल प्रदेश से कोसी नदी नहीं निकलती है, बल्कि कोसी नदी जो है निकलती है कोकस नामक एक स्थान है, ये नेपाल से निकलती है कोसी नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है ये नेपाल के पहाड़ से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है। पहले निकलती है घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, इस प्रकार से, और नीचे जो है भारत है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे गलत टाइप किया हुआ है पीडीएफ में। तो नेपाल से भी कोसी निकलती है और गंडक भी कोसी से निकलती है। नेक्स्ट है गोमती नदी। गोमती नदी जो निकलती है, ये गोमती ताल जो कि पीलीभीत मध्य प्रदेश में पड़ती है, पीलीभीत, तो वहीं से निकलती है गोमती नदी। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी जो है फ्रेंड्स अमरकंटक पहाड़ या फिर पठार से निकलती है। और अगर बिहार के सेंस में अगर आप इसे बात करें तो ये पटना के पास जो है, अगर ये बिहार का मैप है जनरली, तो सोन नदी यहाँ से निकलती है। और इधर झारखंड है, यहीं पे झारखंड के पास अमरकंटक की पहाड़ी है। और ये एक राज्य में नहीं है बल्कि कई राज्यों में फैला हुआ है। तो यहीं पे पटना है, यहीं से मिलती है सोन नदी। बात करते हैं अमरकंटक, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो निकलती है, ये भी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में इसका भाग है, तो आप इसे अमरकंटक जो है पहाड़ी, इसे आप मध्य प्रदेश ही मानिएगा, क्योंकि पहाड़ी जो है फ्रेंड्स कहीं एक जगह लोकेटेड नहीं होता है, बहुत लंबी लंबी भी पहाड़ें होती हैं। तो मध्य प्रदेश, थोड़ी बहुत झारखंड में भी। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है निकलती है सतपुरा पर्वत से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है सतपुरा। और ये जो गिरती है ताप्ती नदी, ये गिरती है अरब सागर में। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी है। तो पश्चिम की ओर गिरने वाली 2 ही नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती मुख्य रूप से, और भी कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन एग्जाम में हर बार जो पूछा गया है क्वेश्चन बना है, यही दोनों नदियाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो निकलती है वो नागा पहाड़ से, और ये राजस्थान में पड़ता है नागा पहाड़, और यहीं से निकलती है। लूनी नदी जो है गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लूनी नदी कहाँ पे विलीन हो जाती है, तो कच्छ का रण जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शरावती नदी। शरावती नदी जो है कर्नाटक से निकलती है और अबू तीर्थ नामक स्थान से। नेक्स्ट कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक से, ये भी निकलती है ताल कावेरी से। और चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा, और ये लास्ट भी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्वेश्चन है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी जो निकलती है वो कोडमम हिल्स से निकलती है। और पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो केरल से निकलती है। तो थैंक यू सो मच।